नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ आज सुनवाई। सीजेआई सूर्यकांत खुद सुनेंगे मामला। सुप्रीम कोर्ट आज यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ये मामला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लिस्ट किया गया है। बुधवार को याचिका का उल्लेख किए जाने पर अदालत ने तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। यूजीसी विरोध में पीएम मोदी पर विवादित नारे लगाए गए। मोदी तेरी कब्र खोदेगी, यूजीसी की छाती पर। श्रवण आर्मी के नारों से बड़ा विवाद। मायावती बोली जातिवादी सोच वाले विरोधी। कलराज मिश्र ने नियमों को बताया असंवैधानिक। यूजीसी का विरोध अब पीएम मोदी के लिए विवादित नारों तक पहुंच गया है। यूपी के जिला गोंडा में श्रवण आर्मी ने प्रोटेस्ट में जो नारे लगाए उसने सवाल खड़े कर दिए हैं। नारे लगाए गए, मोदी तेरी कब्र खोदेगी, यूजीसी की छाती पर। मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी। यही नहीं, प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए और उन्हें चोर भी कहा गया। प्रदर्शनकारियों ने सवर्ण एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। इन नारों के सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है। यूजीसी के विरोध की खबरें अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। वहीं रायबरेली में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने इन नियमों के विरोध में अपना पद छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये नियम हानिकारक और समाज को बांटने वाले हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा इन नियमों का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनकी सोच जातिवादी है। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों से अपील की कि वो भड़काऊ बयानों से बचें और ऐसे नेताओं से सावधान रहें जो माहौल बिगाड़ रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिलाया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन नियमों को पूरी तरह असंवैधानिक बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि झूठी शिकायतों के खिलाफ सख्त प्रावधान होनी चाहिए। आज होगा अजित पवार का अंतिम संस्कार। ममता की सुप्रीम कोर्ट जांच मांग पर फडणवीस हुए नाराज। राजनीति में सच बोलने की कीमत चुकानी होती है, बोले राज ठाकरे। हादसे के पीछे साजिश पर बोले शरद पवार। बुधवार सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार बारामती में किया जाएगा। इसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बता दें, इस हादसे के जो वीडियो सामने आए हैं वो भयावह हैं। आग की लपट देखी जा रही है। अजित पवार चुनावी कार्यक्रम के लिए बारामती जा रहे थे जिस समय उनका विमान हादसे का शिकार हुआ। अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के विमान हादसे की जांच को लेकर उठी राजनीतिक मांगों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि किसी नेता की मौत पर राजनीति करना गलत है। फडणवीस ने समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि वरिष्ठ नेता शरद पवार पहले ही साफ कर चुके हैं कि एक हादसा था और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी प्रिय और सम्मानित नेता की मौत को राजनीतिक मुद्दा बनाना बेहद दुखद है। बता दें, इससे पहले ममता बनर्जी ने बारामती विमान हादसे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी। उन्होंने आशंका जताई थी कि इसमें किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि सिर्फ अदालत की निगरानी वाली जांच ही भरोसेमंद होगी क्योंकि जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल है। ममता की इस मांग को कई विपक्षी नेताओं का समर्थन भी मिला। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव और वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने हादसे की गहराई से जांच की बात कही और जवाबदेही तय करने की मांग की। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी की मांग का समर्थन किया और पहले हुए वीआईपी हादसों का हवाला दिया। एनसीपी एसपी मुखिया शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार की विमान हादसे में हुई मौत को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा यह घटना एक साधारण हादसा है और उसमें किसी तरह की राजनीतिक साजिश नहीं है। शरद पवार ने वीडियो संदेश जारी कर कहा वो आज मीडिया के सामने आने की नहीं सोच रहे थे, लेकिन उन्हें पता चला कि कुछ मीडिया संस्थानों में इस हादसे को लेकर राजनीति की बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा यह एक दुर्घटना है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। इस मौत का दर्द महाराष्ट्र और हम सभी महसूस कर रहे हैं। कृपया इसे राजनीतिक रंग ना दें। उन्होंने आगे कहा ये अपूरणीय क्षति है और ऐसी घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। अब शरद पवार के बयान के बाद इस मुद्दे पर चल रही सियासी अटकलों को विराम देने की कोशिश की जा रही है। बजट सत्र का दूसरा दिन आज राष्ट्रपति के भाषण के दौरान संसद में हंगामा। सरकार ने विपक्ष की माफी की मांग।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस बार बजट में किस क्षेत्र को क्या उपहार देगी, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। इससे पहले आज ये पता चल जाएगा कि आर्थिक गतिविधियों के मामले में भारत का चालू वित्त वर्ष 2025-26 कैसा रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे, जिस पर गहन चर्चा होगी। इससे पहले बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधित करते समय विपक्षी दलों के विरोध के कारण सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राष्ट्रपति के भाषण की शुरुआत होते ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने नारेबाजी की। उनका विरोध मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून विकसित भारत जी राम जी एक्ट को लेकर था। विपक्ष इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण के दौरान हंगामा करना देश के लिए शर्म की बात है। विपक्ष ने सदन की गरिमा भंग की है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष से माफी की मांग की और कहा कि संसद की परंपराओं का उल्लंघन करना बेहद निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर चुनाव आयोग घिरा, वोटर लिस्ट जांच पर सिब्बल के सवाल, नागरिकता दस्तावेज मांगने पर कोर्ट में बहस। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से कराई जा रही एसआईआर पर बड़ी सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से पूछा कि क्या चुनाव आयोग ने कोई ऐसा डेटा पेश किया है जिससे साबित हो कि पूरे देश में ये जरूरी है। सिब्बल ने कहा कि जब हर साल वोटर लिस्ट अपडेट होती है तो फिर अचानक पूरे देश में एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी। याचिकाकर्ताओं में केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विपक्षी दल शामिल हैं। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि आम लोग, खासकर गरीब और हाशिए के लोग, वोटर लिस्ट के जरिए अपने नागरिक अधिकार साबित करते हैं। उन्होंने चिंता जताई कि अगर लोगों से ऐसे दस्तावेज मांगे गए जो उनके पास नहीं हैं, तो उन्हें विदेशी ठहराए जाने का डर बना रहेगा। सिब्बल ने कहा कि आयोग को यह दिखाना चाहिए कि 1.82 करोड़ लोगों की नागरिकता पर सवाल क्यों उठाया गया। उन्होंने पूछा कितने अवैध प्रवासी मिले, कितने लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ा गया, इसका डेटा कहां है। सीजे सूर्यकांत ने कहा कि आयोग सिर्फ उन्हीं मामलों में दस्तावेज मांग रहा है जहां 2002 की वोटर लिस्ट से नाम जोड़ना मुश्किल हो रहा है। सिब्बल ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पीछे ठोस कारण और कानूनी आधार होना जरूरी है। तमिलनाडु वोटर लिस्ट मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 88% वोटर्स को नहीं मिला सुनवाई नोटिस। तमिलनाडु के वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दावा किया गया है कि जिन वोटर्स के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है उनमें से करीब 88% लोगों को सुनवाई का नोटिस ही नहीं मिला। यह मामला एसआईआर के दौरान सामने आया, जहां तकनीकी गड़बड़ी और मैपिंग की समस्या का हवाला दिया गया। राज्य की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने से पहले लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए था। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की कि उनकी बात जल्द सुनी जाए और इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब लिया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। रुपया डॉलर के मुकाबले 92 के स्तर तक गिरा। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 92 के स्तर तक गिर गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। फॉरेक्स बाजार के जानकारों के मुताबिक डॉलर की लगातार मांग और वैश्विक माहौल में सतर्कता के कारण रुपए पर दबाव बढ़ा है। महीने के अंत में कंपनियों द्वारा डॉलर की बड़ी मांग भी रुपए की गिरावट की एक वजह मानी जा रही है। बता दें, बुधवार को भी रुपया 31 पैसे गिरकर 91.99 पर बंद हुआ था, जो उस समय का सबसे निचला स्तर था। चीन दौरे पर ब्रिटेन पीएम स्टारमर पहुंचे। शी जिनपिंग से मुलाकात, व्यापार पर जोर, तनाव के बाद यूके चीन रिश्ते सुधार प्रयास। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर गुरुवार से अपने चीन दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। वो बुधवार को चीन पहुंचे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि चीन में लैंड कर गया हूं, मैं यहाँ ब्रिटिश लोगों के लिए काम करने आया हूं। गुरुवार को स्टारमर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी बातचीत व्यापार, निवेश, राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी पर केंद्रित होगी। स्टारमर के साथ लगभग 60 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भी है। 4 दिन के इस दौरे का मकसद सालों के तनाव के बाद ब्रिटेन और चीन के रिश्तों को फिर से बेहतर बनाना है। यूरोप पर यूएस का यूक्रेन युद्ध आरोप। अमेरिका बोला युद्ध खत्म करने से ज्यादा व्यापार को प्राथमिकता दी। भारत रूस तेल मुद्दे पर बढ़ा विवाद। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि यूरोप ने यह व्यापार समझौता करके अपने व्यावसायिक हितों को यूक्रेन के लोगों से ऊपर रखा। बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूरोपीय देश अपने हित में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें यह कदम निराशाजनक लगा। यह बयान उस समय आया है जब भारत और ईयू ने हाल ही में एक बड़ा व्यापार समझौता साइन किया, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है।
अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय देशों पर आरोप लगाया कि वो जिस यूक्रेन युद्ध की सार्वजनिक रूप से निंदा करते हैं, उसी युद्ध को परोक्ष रूप से फंडिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस का तेल खरीदना शुरू किया और अंदाजा लगाइए उस तेल से बने रिफाइंड प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है? यूरोपीय देश, यानी वो खुद अपने खिलाफ चल रहे युद्ध को फंड कर रहे हैं। उन्होंने उसे हैरान करने वाला बताया और कहा कि ऐसी बात कोई गढ़ भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, लेकिन यूरोपीय देश हमारे साथ खड़े नहीं हुए। उल्टा वो भारत के साथ ये व्यापार समझौता करना चाहते थे। बेसेंट ने आगे कहा कि इसलिए जब भी आप यूरोप को यूक्रेन के लोगों की चिंता करते हुए सुने तो याद रखिए कि उन्होंने युद्ध खत्म करने से ज्यादा व्यापार को प्राथमिकता दी। अमेरिका ईरान के बीच बड़ी तनातनी, ट्रंप बोले समय कम, परमाणु समझौता करो। ईरान बोला देंगे ऐसा जवाब जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को कहा कि एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है और ईरान को जल्द ही परमाणु डील के लिए बातचीत की मेज पर लौटने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि समय कम बचा है, अगर ईरान डील नहीं करेगा तो अगला हमला अब तक से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। वहीं ईरान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर उस पर हमला किया गया तो वो ऐसा जवाब देगा जो कभी पहले नहीं हुआ। तेहरान ने भी ये कहा कि युद्ध के माहौल में बातचीत संभव नहीं है और धमकियों के बिना ही बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान में दहशत के बीच बड़े पैमाने पर पलायन, सैन्य कार्रवाई की आशंका से 70,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने लगे। अफगानिस्तान की सीमा के पास पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहाँ से 70,000 से ज्यादा लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, अपने घर छोड़कर दूसरे सुरक्षित इलाकों की ओर चले गए। ये पलायन खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तिरहा इलाके से हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें डर है कि पाकिस्तानी सेना यहाँ पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकती है। इसी आशंका के कारण कई हफ्तों से परिवार इलाके बाहर जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इन दावों को खारिज किया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि तिरहा में कोई सैन्य कार्रवाई ना तो चल रही है और न ही फिलहाल ऐसी कोई योजना है। उनके मुताबिक लोगों के जाने की वजह खराब मौसम की स्थिति है, न कि कोई ऑपरेशन। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.